दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 2 का पहला को हल कर रहे हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? मतलब जो ये क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले करें इसको रैखिक समीकरण बनाया। रैखिक समीकरण बनाकर इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो दिया है इसको धीरे धीरे पढ़कर अपना पेन चलाएंगे, ठीक है ना। अगर हम रैखिक समीकरण बना दिए तो आधा से ज़्यादा काम कर देंगे, ठीक है। यही बनाने में गलत होता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें। सबसे पहले तो जानेंगे कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जो पूछता है उसी को मानते हैं। तो वह भिन्न क्या है? किसी भी क्लास में कोई भी प्रश्न में जो पूछेगा उसी को माना जाता है, ठीक है ना। तो वह भिन्न क्या है? तो भिन्न पूछ रहा है तो सबसे मानेंगे भिन्न। तो देखिए भिन्न क्या मानते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे माना वह भिन्न x/y है, ठीक है। और ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है, यहाँ लिख लीजिए, जहाँ x अंश तथा y हर है, ठीक है। ये चीज अब कह रहा है यहाँ से देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में कह रहा है एक जोड़ दें मतलब ऊपर में, ठीक है ना। तो x में एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए x + 1 एक जोड़ देते हैं तथा हर में एक घटा देते हैं। और हर में कह रहा है कि एक घटाने वाले नीचे में, तो नीचे में देखिए y एक घटा देते हैं। तो वह भिन्न कितना हो जाता है? एक हो जाता है। तो ये भिन्न पूरा एक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। मतलब रैखिक समीकरण बना देंगे। तो किसी भी नंबर में, ठीक है ना, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है। तो यहाँ 1 दे दिए। अब तिर्यक गुणा करें, एक में x में करेंगे तो x हो जाएगा। एक में +1 में गुणा करेंगे तो +1। एक में y में करेंगे तो y, एक में -y में करेंगे तो -y। अब चर को एक तरफ, नंबर को एक तरफ कहते हैं। तो x ये y है, बराबर के इधर लाएंगे तो -y, ये -1, ये देखिए +1 है, बराबर के इधर लाएंगे तो -1। x - y बराबर, कईयों को माइनस माइनस रहता है, एक साथ जोड़ देते हैं। तो -1 - 1 कितना हो जाएगा? -2। एक रैखिक समीकरण हमारा ये आ गया, ठीक है यहाँ पर। अब फिर क्या कह रहा है इसी में देखिए, यहाँ पर यदि हर में एक जोड़ देते हैं, फिर कह रहा है कि हर में एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है यदि हर में, यहाँ पर यदि हर में एक जोड़ देते हैं, तो इस बार हर में कह रहा है तो x बटा y, हर में कह रहा है कि एक जोड़ दिए। तो यहाँ हर में एक जोड़ दिए तो यह 1/2 हो जाता है। तो यह देखिए 1/2 हो गया। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रैखिक समीकरण निकालेंगे। तो 1 में 2 में गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, तो 2x। 1 में y में करेंगे y, 1 में 1 में गुणा करेंगे +1। फिर ए चर वाला को एक तरफ, अचर वाला को एक तरफ, मतलब ABCD को एक तरफ, नंबर को एक तरफ करते हैं। तो 2y, ये y है तो बराबर के इधर करेंगे तो -y बराबर 1। समीकरण 2 हो गया है, ठीक है ना। देखिए ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 का समीकरण 2 को हल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यही देखिए दोनों समीकरण एक ही है समीकरण। तो यहाँ दोनों समीकरण लिख रहे हैं हम यहाँ से, x - y बराबर -2 दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। समीकरण 1 और 2x - y बराबर +1, ये समीकरण 2।
अब इसको हल कर रहे हैं। तो देखिए हल करने का क्या नियम है विलोपन विधि द्वारा, किसी एक को बराबर करते हैं, आगे वाला को या फिर पीछे वाला को, ठीक है ना। तो इसमें पीछे वाला ये y खुद से बराबर है, जब खुद से बराबर होता है तो यहाँ कुछ गुणा सुणा नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमको इसको बराबर करना रहता है, x को बराबर करना रहता है, तो ऊपर में 2 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। मतलब जो नीचे वाला रहता है यहाँ पूरा में 2 से गुणा करेंगे, और ऊपर में 1 है तो नीचे में 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला y खुद से बराबर है, तो जब खुद से बराबर रहता है तो गुणा नहीं कर देते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे इसको। अब यहाँ पर तो घट नहीं रहा है मतलब कट नहीं रहा है, तो यहाँ चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। जब चिन्ह को चेंज करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर। कभी कभी अगर यहाँ प्लस रहता, मान लीजिए y के जगह पर प्लस रहता तो माइनस और प्लस कट जाता, डायरेक्ट लिखते जोड़ने पर। किसी को चिन्ह को चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जब चिन्ह को चेंज करते हैं तो लिखते हैं घटाने पर, नीचे का सभी का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो प्लस है यहाँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस y माइनस y कट गया ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये -2x है और प्लस x, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है घटता है, चिन्ह बड़ा वाला को लिखते हैं, ठीक है ना। तो 2 गो x में से 1 गो x काटेंगे तो 1 गो x कटेगा बचेगा यहाँ पर, और चिन्ह किसका माइनस वाला बड़ा वाला को लिखते हैं। उसी तरह -2 और -1 कईयों को माइनस रहता है, जोड़ के 1 को माइनस बनाते हैं तो -3, ये कट गया माइनस माइनस, x बराबर कितना आया 3 आ गया, ठीक है ना। x बराबर 3। अब इस x का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख देंगे, y का मान दे देगा, तो हम एक ही में रख रहे हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितना है x माइनस वाई बराबर -2, x के जगह पर कितना है 3 है, x के जगह पर x के मान रख दिए 3 -y -2 -y। ये देखिए फिर चर वाला को एक तरफ अचर वाला को एक तरफ, तो -2 है तो -2, ये 3 है तो बराबर इधर जाएगा तो -3, y बराबर -y बराबर, कईयों को माइनस रहता है एक साथ जमा कर देते हैं मतलब जोड़ देते हैं, तो -2 -3 -5, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर डायरेक्ट 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब भिन्न पूछ रहा था हमसे कि वह भिन्न ज्ञात करिए, तो देखिए भिन्न का माने है, तो भिन्न माने हम x बट्टा में y, तो यहाँ जो भिन्न माने हैं यहाँ पर लिखेंगे भिन्न, तो भिन्न क्या माने x बट्टा में y, ठीक है। x का मान कितना आया था, तो देखिए x का मान हमारा 3 आया है यहाँ, ठीक है, तो ऊपर में 3 हो जाएगा। और y का मान कितना आया, y का मान 5 आया है तो नीचे में 5 हो जाएगा, ठीक है। यही भिन्न आ जाएगा 3/5, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।